अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, शादो आबाद रखे और हर किसी की बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम आमीन। तो व्यूवर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबीयीन। दुरूद शरीफ की बरकत और अल्लाह ताला के पाक नाम की बरकत से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ केक रस की रेसिपी शेयर करूंगी। इसमें जाएंगे 2 एग, 1 कप मैदा, हाफ कप शुगर और हाफ कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल। तो आइए अपने काम को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीटर को चलाते हैं, दूसरा एग भी ऐड करते हैं। जब भी आप एक से ज़्यादा एग की रेसिपी को फॉलो करें तो एग जो है आप अलग अलग तोड़ लिया करें, ताकि अगर कोई ख़राब हो तो आपका बैटर सारा ज़ाया ना जाए। तो अब दोबारा बीटर ऑन करते हैं। देखें एग हमारे कितने फ्लफ़ी हो गए हैं। अब इसी स्टेज पे आके मैं इसके अंदर हाफ कप जो है शुगर ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे बीटर की मदद से इसे हल्का सा मिक्स कर लूँगी। उसके बाद बीटर चलाऊँगी ताकि ये जो शुगर है हमारी ये उड़े ना। और अगर आपके पास ये वाला बीटर ना हो तो आप इसे जूसर में भी बना सकती हैं। उसमें भी बिल्कुल इसी इंग्रेडिएंट्स के साथ आपकी बड़ा अच्छा परफेक्ट बन के केक रस रेडी होंगे। देखें आइसिंग शुगर जो है एग के अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है। अभी स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून जो है मैं इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करूँगी। ये एग की स्मेल के लिए यूज़ करते हैं, ताकि किसी को अगर एग की स्मेल पसंद नहीं है तो उसे ना आए। तो दोबारा से इसे मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून जो है इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। और 1 कप मैदा है, इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और एक ही साइड व्यूअर, जिस साइड से भी आपने घुमाना है एक ही तरह से इसे घुमा के आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते जाएं और मिक्स करते जाएं। कट एंड फोल्ड की मदद से एक तरफ से घुमाएं और चम्मच चलाते जाएं। ये मैं बाकी भी ऐड करूँगी और मिक्स करूँगी। 1 चुटकी साल्ट और 1 चुटकी मीठा सोडा ऐड करेंगे। और साथ ही व्यूअर्स, इसका कलर, प्यारा सा कलर इसको देने के लिए 1 चुटकी सा इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकती हैं, लेकिन इससे इसका कलर चेंज हो जाता है, अच्छा सा कलर मार्केट वाला आ जाता है। तो मैं इसे दोबारा मिक्स कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बैटर रेडी है। 7x7 का मोल्ड मेरे पास पहले से मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा के इसे रेडी कर लिया। मैं ये सारा बैटर इसके अंदर डालूंगी। मैं इसे ओवन में नहीं, इसे देचके में बनाऊंगी। देचका जो है मैंने 15 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है, तो मैं इसे देचके में रखूंगी। चलो टैप टैप करते हैं और प्री हीटेड देचके में इसे रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 35 से 40 मिनट के लिए हम इसका बेकिंग टाइम है। 35 से 40 मिनट इंशाल्लाह इसको डन होने में लग जाएंगे। देखिए व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा हमारा केक जो है राइस हो रहा है। इंशाल्लाह विद इन कुछ मिनट तक ये अल्हम्दुलिल्लाह डन हो जाएगा, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे से। चलिए व्यूअर्स, इसे चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये स्टिक की मदद से हमने चेक किया, स्क्रूअर हमारा बिल्कुल साफ है, इसका मतलब है ये डन है। ये ऑफ कर देते हैं चूल्हा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले व्यूअर्स, बटर पेपर इसका रिमूव कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा स्पंज जो है बन के रेडी हुआ है, कितना प्यारा इसका कलर आया है। चले व्यूअर्स, इसे हम अब कटिंग कर लेते हैं। इसकी जितना केक रस के स्लाइस हैं उतनी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। व्यूअर्स, ऐसे मैंने इनकी कटिंग कर ली है। अब दोबारा प्री हीटेड देचके में हम इनको दोबारा से बेक करेंगे। 20 मिनट एक साइड से करेंगे, फिर इसका कलर जब चेंज हो जाएगा तो फिर इसको ऐसे उल्टा के दूसरी साइड पे रख देंगे, ताकि दूसरी तरफ से भी कलर चेंज हो जाए। व्यूअर्स, ऐसे मैंने रख दिए हैं। ऊपर से कवर कर देते हैं और फ्लेम जो है ना आपने बिल्कुल मीडियम से लो रखनी है। इसे तेज़ आंच पे कलर नहीं देना, क्योंकि फिर इसके क्रंची भी नहीं केक रस होंगे,
कलर तो डार्क हो जाएगा लेकिन अंदर से क्रंच नहीं आएगा जैसे केक रस में क्रंच होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए व्यूअर्स कितना प्यारा कलर आया है। इसे रखे हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी इसी तरह प्यारा सा कलर आ जाए। वन बाय वन करके इनके सबका कलर वो साइड चेंज कर लेती हूँ। तो जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केक रस जो है डन हो गए हैं। देखें इनके पे कलर कितना अच्छा कलर आया है और क्रंच देखें अल्हम्दुलिल्लाह। देखें इतने क्रंची हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों तरफ से इनका कलर जो है बहुत प्यारा आ गया। ना ही आपने बहुत ब्लैक काट देना है, लेकिन जब भी ये बेक करना है तो आपने मीडियम फ्लेम पे करना है। 20 से 25 मिनट से 30 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन यह कि फ्लेम आपने हाई नहीं करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा कलर है। तो चलिए मैं अब आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं हमारे केक रस और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। 50 रुपए के मैदे से इतने ज़्यादा केक रस बन के रेडी हो गए हैं। अब आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ बोलने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।